गाइस तो पहले मैं अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। हमने निफ्टी में 4th नवंबर एक्सपायरी 26,200 के कॉल ऑप्शंस को सेल किया था 3,300 क्वांटिटी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 97 रुपीज। तो जो हमारा नेट वो आता है, ये आ रहा था, एक सेकंड, 3.19 यानी कि 3.2 लैक्स के अराउंड की हमने सेलिंग की है, जिसमें से अभी 2.7 लैक्स की प्रॉफिट हो रहे हैं। मोस्ट लाइकली हम इसी रेंज के अराउंड में निकल जाएंगे। अब मैं आपको डे बाय डे बता देता हूँ कि व्हेन वी टुक द पोजीशन और इंडिविजुअल डेज में क्या क्या हुआ। तो हमने ये जो पोजीशन बनाई थी वो बनाई थी हमने 28 अक्टूबर को अराउंड 10:50 एम, यानी कि ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है इसके अराउंड में हमने अपनी पोजीशंस बनाई थी। और ये पोजीशंस बनाई थी 3,300 क्वांटिटी। वी शॉर्टेड फॉर 26,200 कॉल ऑप्शंस। तो मैं एक बार 26,200 के कॉल ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ आपको। उस टाइम के अराउंड में ये वाली कैंडल थी विच इज ये जो आपको प्राइस दिख रहा है 97 के प्राइस के अराउंड में हमने इसको शॉर्ट कर दिया था। अब मैं रीजन बता देता हूँ 26,200 ही क्यों सेलेक्ट किया हमने एंड वाई कॉल ऑप्शन। तो अगर मैं 1 मंथ का चार्ट ओपन करूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट 1 मंथ में इसने यहाँ यहाँ पे हाई मारा है और ये हाई जा रहा है 26,100 पे। अब अगर 26,100 का इसने हाई मारा है, ट्रेंड फ्रॉम दैट पॉइंट वाज गोइंग डाउन, तो इट डिड मेक सेंस कि हम डाउन ट्रेंड को फॉलो करें। वी विल सेल सम कॉल ऑप्शंस और 26,100 के थोड़ा ऊपर बफर लेके 26,200 का कॉल ऑप्शन हमने सेल कर दिया। अब देखते हैं आगे उसके बाद हुआ क्या। हाँ, वापस से 28 अक्टूबर पे आ जाते हैं। तो इसके बाद फॉर द एंटायर डे द मार्केट्स वर रोमिंग इन द सेम प्लेस, और 25,900 जब था तब हमने ये पोजीशंस बनाई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,900 या उससे थोड़ा कम। एंड देन डे एंड पे द मार्केट्स वेंट अप टू 25,950। लेकिन इसी टाइम में इवन तो द मार्केट इंक्रीज, हम अपनी पोजीशन देख लेते हैं। तो हमारी 28 अक्टूबर को जो पोजीशन थी उसमें ज्यादा स्पाइक नहीं है, देन इनफैक्ट इट एंडेड पॉजिटिव ओनली। तो यहाँ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ 97 से ये चला गया था 87 के अराउंड, यील्डिंग 45 के इनटू प्रॉफिट्स। अब हमारे यहाँ पे 45 के प्रॉफिट चल रहा था आफ्टर डे वन। गैस फिर आते हैं अगले दिन पे 29 अक्टूबर। मार्केट एक ही डायरेक्शन में अगेंस्ट आवर पोजीशन ये बढ़ा है। करीब करीब 25,950 से ये बढ़ गया 26,050, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की इसने मूवमेंट्स की है। 200 पॉइंट्स की इसने मूवमेंट की है। और इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था। फेड की रेट कट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 25% जो मार्केट फैक्टर इन करके चल रहा था। और उस टाइम में हम अपना 26,200 के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो हमने एंट्री जो थी हमारी 97 थी, एंड देन इसने जो क्लोजिंग दी है या डे एंड तक गया है वो इस रेंज तक में ही रहा है, यानी कि मैक्सिमम इट हैज गॉन वाज 130। तो अभी भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन्ड था इफ यू थिंक ऑफ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी। बट इसके पीछे दूसरा भी फैक्टर था व्हाई आई डिड नॉट एग्जिटेड द पोजीशन। और वो रीजन यही है कि अगर हम ये देखें तो मार्केट वाज गोइंग इन एंटिसिपेशन ऑफ फेड रेट कट, एंड मोस्ट लाइकली इन सिचुएशंस में वैसे ही होता है। अगर फेड रेट कट कर भी देती है तो सिंस द मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन दैट मूवमेंट इट विल नॉट शो फर्दर अप मूव। और दूसरा रीजन ये था कि अगर फेड रेट कट नहीं करता है फ्रॉम 25 बेसिस पॉइंट तो मार्केट इज गोइंग टू फेल वेरी वेरी शार्प। तो इवन इफ वी एग्जिट द पोजीशन देयर वाज नो पॉइंट इन शिफ्टिंग बैक द पोजीशन टू पुट ऑप्शंस। तो एक ही सेंसिबल ऑप्शन लग रहा था दैट वी स्टे इन आवर कॉल सेलिंग पोजीशन दैट वी हैव। और तीसरा रीजन ये भी था कि we were around 26,050, तो even if the market shorts up by 150 point till expiry हमें पूरा प्रॉफिट होने वाला था, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए का प्रीमियम भी है। 26,200 के ऊपर अगर और 100 पॉइंट जाता 26,300 तो भी हमें कोई लॉस होने वाला नहीं था। इट वाज ओनली बियॉन्ड दैट। तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लाइक वी केप्ट आवर पोजीशंस फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। गाइस तो हमारी मार्केट तो बंद हो गई थी 3:30 पीएम पे, बट देन सेम नाइट 11:30 पीएम के अराउंड पॉवेल साहब लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो रेट कट अनाउंस करते हैं 25%, विच द एंटायर मार्केट वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग। और उसी के चक्कर में ये पूरा रन अप हुआ था गाइस। और इसके बाद जो हमारे यूएस मार्केट का नैस्डैक इंडेक्स है वो
ऑलरेडी 0.5% अप चल रहा था, 1 घंटे के लिए कोई भी उसमें चेंज नहीं था, देन उसमें एक गिरावट आती है अराउंड सेम परसेंटेज, वो 0.1% डाउन हो जाता है एंड देन इट अगेन शॉट्स बैक अप, व्हिच क्लियरली मेंट कि यूएस मार्केट पे इस फेड रेट कट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। और दूसरा रीज़न उसमें ये था कि जो हमारी ये मेजर कंपनीज़ हैं अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, इन लोगों के अर्निंग्स रिलीज़ हो रहे थे ऑलमोस्ट इसी टाइम ड्यूरेशन पे, कुछ कंपनीज़ के 28, 29 एंड किसी का 30th अक्टूबर पे शेड्यूल था। तो आइदर पोस्ट रिलीज़ और प्री रिलीज़ की वजह से नैस्डैक में कोई गिरावट नहीं आई, बट मोस्टली नैस्डैक रिमेन्ड एट द सेम लेवल्स। और गाइस जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी था, यानी कि गिफ्ट निफ्टी भी बोलते हैं लोग उसको, दैट वाज डाउन 70 टू 80 पॉइंट्स आफ्टर this announcement, and then by end of their closing session they were down by 125 points. तो this clearly meant कि हमारे मार्केट्स भी डाउन ओपन होने वाले थे, and exactly that is what happened on 30th of October. हमारे मार्केट्स डाउन ओपन होते हैं और वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं फॉर द एंटायर डे। गाइस तो निफ्टी ओपनड ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डाउन, और जो हमारी पोजीशंस थी 70,000 के लॉस में, वो सीधा कन्वर्ट हो गई 70,000 के प्रॉफिट्स में निफ्टी के ओपन होते ही। और by end of the day nifty was down by almost 175 points, and our positions went to 2 lakh in profit. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे 31st ऑफ अक्टूबर। तो गाइस यहाँ पे निफ्टी खुलता तो है 30 पॉइंट्स डाउन, बट उसके बाद शॉर्ट अप करता है एंड देन अगेन सेम ट्रेंड फॉर द एंटायर डे, इट केप्ट गोइंग डाउन। तो यहाँ पे भी निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाता है एंड आवर पोजीशंस एज आई शोड वर इन 2.7 lakhs ऑफ प्रॉफिट। अब मैं इस पूरे टाइम में इसको भी दिखा देता हूँ कि ये 130 के बाद ये हमारी जो पोजीशंस है कॉल ऑप्शन की, वो कैसे कैसे चेंज हुई है। तो आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट डाउन जा रहा है, टर्निंग इनटू पॉजिटिव फॉर द एंटायर 30th ऑफ अक्टूबर। 31st अक्टूबर में भी एंटायरली इन द डाउन ट्रेंड। तो हमारे पोजीशंस अभी यहाँ पे है, मैक्स टू मैक्स ये ज्यादा से ज्यादा 20 जाएंगे या नीचे जाएंगे, बट देन वी आर गोइंग टू एग्जिट द पोजीशन इन गुड प्रॉफिट्स। 2.5 to 3 lakhs के अराउंड में हम लोग कहीं पे इसको बुक करने वाले हैं।